तो गाइस आज तुम्हारा भाई फुल मोटिवेशन लेकर जा रहा है 23 किलोमीटर रनिंग पे। मतलब जा क्या रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, हार के पुरम से निकले थे। ठीक है, और वहाँ से लेकर द्वारका जाएंगे आज हम दौड़ते हुए। बने रहो मेरी जर्नी के साथ। ये पता नहीं कौन सा वाला अंडर पास है। ठीक है, और तुम्हारा भाई रनिंग कर रहा है। ठीक है, और भाई इस अंडर पास से होते हुए निकलना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि कीचड़ है लेकिन हम इसी से निकलेंगे, यहीं से ध्यान से निकलेंगे हम। तो भाई अब ये बहुत तगड़ा पुल था जो पार करने में हालत ख़राब हुई क्योंकि पूरा पानी से भरा हुआ था। तो भाई यहाँ से बच के निकलना। हम इसमें पैदल चले हैं फुटपाथ पे। ठीक है, और इसके बाद निकलते हैं, चलते हैं बढ़िया तरीके से। बाकी गाइस यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है भाई। ठीक है, हालांकि गाड़ियाँ चल रही हैं, पेड़ भी हैं, लेकिन वेदर सच में बहुत प्यारा है। तो भाई मेरे पीछे आप लोगों को टैंक दिख रहे हैं भाई, यही मज़ा है भाई दिल्ली में, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। समझिए गाइस। और ये आ रहे हैं, हमारे आर्मी का ट्रक जा रहा है और आर्मी के ट्रक आ भी रहे हैं। तो भाई कुछ ना है ज़िंदगी में तो दौड़ने निकल पड़ो, सबसे बेस्ट। भाई गाइस दौड़ने में पहले मैं बहुत स्लो दौड़ रहा हूँ लेकिन मुझे एंजॉय पूरा आ रहा है। माइंड एकदम क्लियर है और थक रहे हो तो भी कह रहे हैं इस मौसम में दौड़ता रहे इंसान, चाहे थक जाओ लेकिन दौड़ो भाई। बहुत मज़ा है ज़िंदगी में। दौड़ने से ज़्यादा अच्छा अकेले में, इससे ज़्यादा तगड़ा कुछ है ही नहीं मेरे लिए। ठीक है, तो भाई रोड भी बहुत प्यारी है, लाइट्स जल रही हैं। अभी ये वाली लाइट जल रही तो और प्यारा लगेगा रोड। हाँ चलो। भाई तुम्हारे भाई ने इसी परेड ग्राउंड में एक गोल्ड मेडल निकाला था। लाइट्स तो नीचे वाली चलना चालू हो गई है लेकिन नीचे वाली ऊपर वाली लाइट चल रही। ऊपर वाली चल जाए तो मज़ा आ जाए। भाई गोरी हमारी तोप, ऐसी कुछ वीर थे भाई, तोपों के सामने आ जाते थे जब देश के नाम पे लड़ने की बात आती थी। तो बहन जो देश के लिए लड़ो, जागो भाई, क्योंकि कुछ नहीं रखा हर चीज़ में। लेकिन जब कहते हैं ना कि हमने देश के लिए कुछ किया है, वो फीलिंग अलग होती है, उसको किसी रुपए से तोला नहीं जा सकता भाई। ये समझ लो कि वो सिर्फ वो ही जानता है जो, बस मैं तो सोचता हूँ कि बस आर्मी वाले जानते हैं जिन्हें आर्मी में लगना है। उसके अलावा वो जो मोटिवेशन पावर होती है मैं सोच नहीं सकता।
कि किसके पास होगी, क्योंकि आर्मी वाले भाई पागल होते हैं देश के लिए, ठीक है। तो भाई उनको हमेशा सपोर्ट करो, आर्मी वालों को, उनकी फैमिली को, हर किसी इंसान को, ठीक है ना। चलो भाई लाइट्स जल चुके हैं गाइस, देख सकते हो, मतलब बहुत परफेक्ट थी यार, ठीक है। और कितना मस्त लग रहा है यार, व्यू देख रहे हो, रोड साफ है, साइड मफलर लगे हैं, पेड़ है, ज़्यादा पोल्यूशन है नहीं, बट इस एरिया में कम है, ठीक है, और एरियो से, ठीक है। और बाकी तुम्हारा भाई मस्त चले जा रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, क्योंकि रुकना नहीं है बस, ठीक है। हमेशा अपनी विल पावर चेक करते रहो, क्या तुम ये कर सकते हो, और जब तुम्हें हार माननी हो उससे पहले बस एक बार ये कह दो, साले हार तो नहीं मान सकता, बेशक से चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं। तो बस यही है, चलते रहो किसी भी काम में, रुको मत। साला मेरी डेस्टिनी शायद 5-4 घंटे में आ जाएगी आप, लेकिन जो काम बड़े होते हैं उनकी डेस्टिनी भी भाई थोड़ा समय लेती है, लेकिन आती ज़रूर है। बाकी आपका लक, आपकी मेहनत, क्या पता आपको डेस्टिनी जल्दी मिल जाए। तो भाई मैं तो अपनी डेस्टिनी की तरफ दौड़ ही रहा हूँ छोटे छोटे कदमों से, आप भी दौड़ो भाई। दौड़ते दौड़ते तुम्हारा भाई आ गया दिल्ली कैंट। अब रेड लाइट, मतलब यहाँ वाली रेड लाइट होगी तब रोड क्रॉस करेंगे, वैसे पहले भी कर सकते हैं अगर गाड़ियाँ ख़त्म हो जाए तो। चलें ख़त्म करते हैं गाइस। ये भाई ब्यूटीफुल सा झरना बिल्कुल मिस मत करना, मैंने मिस नहीं किया मगर, ठीक है ना, मुझे ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था गाइस, और रोड क्रॉस कर रहा था तो दौड़ के नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए पैदल पैदल करी, ठीक है ना, रोड को देखते हुए। तो भाई इसलिए भाई झरने की वीडियो बना ली। 1 सेकंड रुक के अब चलो भाई। अगर आप लोग कहीं पर रुक जाते हो, अगर एकदम से जैसे मेरा मन हो गया कि साला मैं दौड़ता नहीं हूँ 2 किलोमीटर भी और एकदम से 22 किलोमीटर भाग रहा हूँ, तो जैसे मेरा मन हो गया आज दौड़ने का कि भाई एक साथ 24 किलोमीटर 23 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो अगर आप ऐसी डेडिकेशन बना लेते हो तो इस डेडिकेशन में आपको रुकना नहीं होता, आपको कंटिन्यूस चलते रहना है, ठीक है। शायद मैं इतना नहीं दौड़ा, लेकिन मैं भी रुक गया था बीच में, कम से कम बिना न करते हुए 250 मीटर पैदल चलाऊँ। क्यों? क्योंकि भाई ये समझ लो मैं थक चुका था और ये फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है हिल पे, ठीक है, अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ होती है यार, ठीक है ना गाइस। तो भाई अब यार चढ़े हम पैदल पैदल थोड़ा सा, अब ये ढलान है, ठीक है, स्लोप है फ्लाईओवर का, इस पे मैं धीरे धीरे दौड़ता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन आ चुकी है, दोबारा से प्यास लगी है भाई। तो ये ध्यान रखो, अपनी बॉडी के हिसाब से तोड़ो, अपनी बॉडी की लिमिट्स तोड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस इस चक्कर में अपने बॉडी को डैमेज मत करा लेना, ठीक है ना, क्योंकि भाई जिसके पास है सब कुछ उसके लिए डैमेज कराने की कोई बड़ी बात नहीं है, और भाई जिसके पास कुछ नहीं है उसको बहुत चीज़ें संभालनी है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो आराम आराम से दौड़ लो। मैं भी भाई, मेरे कदम भी ऐसे हो गए हैं जैसे पैदल चल चल के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल आ चुका हूँ, ठीक है, लगभग द्वारका मायापुरी लग चुके हैं, ठीक है, लिखा ना द्वारका रामलीला महोत्सव में आपका स्वागत है, मुझे दिख रहा है, शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, बीच में बोर्ड लगा है। चलो आगे चलते हैं, फिनिश करते हैं, 5-7 किलोमीटर और रह गए, कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। तो भाई गाइस, भाई देख लो अपन यहाँ पहुँच चुके हैं NSIT और नजरगढ़, बस हमें राइट होना है, ठीक है। घर से 2.5 किलोमीटर पहले, मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अब मैं पैदल करके वॉक करके घर जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि भाई जितना दौड़ना था दौड़ लिया, इससे ज़्यादा मेरी लिमिट है नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा दौड़ूंगा तो इंजरी बढ़ जाएगी मेरे, और इंजरी नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि पहला दिन है, इतना लंबा एक साथ दौड़ लेना
हर किसी के लिए मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता है। तो मुश्किल मेरे लिए भी रहा, लेकिन नामुमकिन नहीं रहा। मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो लिगामेंट्स है, टेंडेंट्स हैं, घुटने हैं, वो बोल गए हैं, मतलब दर्द कर रहे हैं। तो बस अब हमें राइट होना है, इसके बाद ठीक है हम पहुंच जाएंगे घर की तरफ। हमारा डिस्टेंस था 23 किलोमीटर था, जहाँ से हमने रनिंग स्टार्ट करी थी। 24 किलोमीटर आर के पुरम मेट्रो स्टेशन, ठीक है ना। हम बीकाजी होते हुए आए थे। मैंने सोचा पहले मैं मेट्रो से जाऊंगा, लेकिन मेरा एनर्जी कुछ ज़्यादा बढ़ के उबल रही थी मेरे अंदर, तो उस एनर्जी को कहीं पर वेस्ट करने से अच्छा है आप किसी वर्कआउट में लगा दो। तो मैंने वर्कआउट में लगा दिया, पैदल पैदल घर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई मेहनत का यार मेरा मन था, लेकिन ठीक है मैं दौड़ा भी, बहुत दिन हो गए नहीं दौड़ा, मैंने लॉन्ग किया ही नहीं। लॉन्ग क्या, मैंने रनिंग ही छोड़ रखी थी। तो आज मैंने अपने मन से तसल्ली मिली है मुझे बहुत ज़्यादा, और जब दिल को तसल्ली मिलती है उस चीज़ की, मतलब उसकी बात ही अलग होती है यार, ठीक है। चलो भाई रोड क्रॉस करते हैं। लेकिन भाई गाइस, आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद मेरे अंदर फिर से एनर्जी आ चुकी है, ठीक है, और मैं फिर से दौड़ने लग गया हूँ, ठीक है। तो ये जो 2 किलोमीटर का रास्ता है वो दौड़ के कवर करेंगे, जितना दौड़ा जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे कदमों से, जॉगिंग से भी धीरे धीरे, लेकिन दौड़ेंगे। तो बस ऐसी आग जला के रखो अपने अंदर और चलते रहो। हाँ। और मेरे को चेस करने के लिए आप फ्लावर भी ले सकते हो। तो भाई ये जो मशीन थी, यहाँ पर तुम्हारे भाई ने किया वर्कआउट ख़त्म। हमारी 24 किलोमीटर जहाँ से मैंने कैलकुलेट करी थी, क्योंकि स्टारवा मैंने चलाया था। स्टारवा ऐप रनिंग का होता है, जैसे एडिडास नाइक रनिंग ऐप है ना, तो वैसे ही स्टारवा ऐप चलाया तुम्हारे भाई ने। उसमें जो डिस्टेंस आया वो 21 किलोमीटर 2800 मतलब 800 मीटर आया, ठीक है। मैंने बाद में चलाया था बीकाजी कामा प्लेस पहुँचकर, ठीक है। तो मैं नहीं कहूँगा, कभी कभी डिस्टेंस कम भी बता देता है, ज़्यादा बताने का तो मतलब ही नहीं बनता। बाकी जो बताया उसमें ये बताया, हालांकि मेरे को जो लगता है वो वहाँ से दिखा रहा था, आर के पुरम मेट्रो स्टेशन से बीकाजी होते हुए आए थे जब हम, तो एग्जैक्ट 23 किलोमीटर 400 मीटर दिखा रहा था समथिंग। मैंने आगे ध्यान नहीं दिया, बस 23 किलोमीटर दिखा रहा था, 23.5, ठीक है। तो भाई यहाँ पानी पिया, यहाँ तक मैंने स्प्रिंट मारी थी लास्ट में, मतलब थोड़ी सी बॉडी खोली थी। जब आप कोई भी बड़ी मैराथन खोलते हो करते हो तो 50 मीटर जब रह जाता है, 100 मीटर, थोड़ी सी बॉडी को अपनी थोड़ा सा मतलब जंप कर रहे हो, अपने पैरों को खोलो, स्ट्राइड मारो लास्ट में, ठीक है। तो भाई वो मैंने किया, और करने के बाद भाई ग्राउंड की तरफ गया था, देखा भाई ग्राउंड में लग गया ताला। 8 बज गए थे तो गार्ड वाले भैया जा चुके थे। तो भाई वहाँ पे जूस पी के मैं वापस आ गया, सोचा वहाँ पे पूरा ख़त्म करूँगा अपना व्लॉग, ठीक है। तो भाई ये था आज का हमारा वर्कआउट। बाकी जो जो मुझे लगा, जैसा जैसा यहाँ भाई एकदम से इतना दौड़ना चाहिए नहीं दौड़ना चाहिए, वो सब मैं आपको घर जाके बताऊँगा, क्योंकि फ़ोन में सिर्फ 3% बैटरी है। हालांकि मैं फिनिश कर सकता हूँ, बट घर पहुँच जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है कि नहीं। तो ये भाई अपनी रोड आ गई सेक्टर 13 वाली, और घर पहुँचते हैं, फिर आपको अगर कुछ बताना हो तो बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे वर्कआउट होता है ख़त्म। और भाई अगर इतना लंबा वर्कआउट करते हो आप लोग, तो प्लीज़ पानी की बोतल हमेशा कैरी करना, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट बहुत तगड़ा हो सकता है, लेकिन हर किसी की बॉडी भाई अपने अकॉर्डिंग होती है। मैं दौड़ लिया था बिना पानी के, मतलब पानी भी ऐसा नहीं हमने नहीं पिया, मैंने 3 जगह पानी पिया भाई, ठीक है। 12-15 किलोमीटर तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब स्टार्टिंग में मैंने 7 किलोमीटर के बाद पानी पिया था, उसके बाद भाई मैंने सोसाइटी में, जब आगे कुछ नहीं था तो सोसाइटी में मैंने पानी पिया था अंकल से मांग के, ठीक है। और उसके बाद भाई एक जगह और मैंने पानी पिया, यहाँ पे रेडी स्टूल लगते हैं, और फिर पानी पीने के बाद नहीं 4 बार पानी पिया, और फिर यहाँ पे 5 बार पानी पिया मैंने, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि भर के पीना है, थोड़ा थोड़ा। तो बस अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखो आप सभी लोग।